अब इस कहानी में आगे हम देखते हैं कि बेन और कार्ल वो दोनों अब इस जंगल के अंदर इधर उधर भटक रहे थे। वो इस जंगल में से किसी न किसी तरह से निकलना चाहते थे, लेकिन ना तो उन्हें इस जंगल का रास्ता मालूम था और ना ही उनके साथी उनके साथ थे। वो दोनों ही उस जंगल में आगे चलते जाते हैं। चलते चलते बेन कार्ल से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कार्ल, क्या बाकी सबको उस पागल बुड्ढे ने पकड़ लिया होगा? कार्ल उसे कहता है, क्या पता, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा हमारे साथ हो क्या रहा है। ना तो उनमें से कोई मिल रहा है और ना ही हमारे ये फोन चल रहे हैं। फिर बेन के दिमाग में एक बात आती है। जब उस बूढ़े बाबा ने उन सबको कहा था कि उसे श्राप मिला है कि उसकी आत्मा हमेशा के लिए अमर है। फिर बेन कार्ल को कहता है, हे, क्या तुम्हें याद है उसने हमसे कहा था कि उसकी आत्मा हमेशा के लिए अमर है, लेकिन उसका शरीर अमर नहीं है क्योंकि वो बूढ़ा होता जाता है। तो क्या हो अगर हम उसके शरीर को नष्ट कर दे? क्या हम इस तरह से उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते? फिर कार्ल बेन को कहता है, तुम लोगों के सामने ही तो मैंने उसे गोली मारी थी, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो नीचे गिरा और फिर से उठ खड़ा हुआ। कार्ल बेन को फिर से कहता है कि अब दुआ करो कि वो तो हमें ना ही मिले, हमें बाकी सब लोग मिल जाएं और हम किसी न किसी तरह से जंगल में से बाहर निकल जाए। फिर हम देखते हैं कि उस गुफा में एमा, शॉन और विलियम उस काफी ज्यादा बुरी हालत वाले व्यक्ति के सामने खड़े थे। विलियम उससे पूछता है कि तुम कौन हो और आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वो आदमी उन्हें बताता है कि जिस मुसीबत के अंदर तुम लोग अभी फंस चुके हो उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। विलियम कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर एमा कहती है, क्या तुम वही हो जिसने उसे श्राप दिया था? फिर शॉन बोलता है कि क्या ये वही है जिसके बारे में वो खुद हमें जंगल में बता रहा था? फिर वो व्यक्ति उन्हें बताता है, ये बात करीब 800 साल पहले की है। हम 4 दोस्त थे और जिस इंसान को तुम लोगों ने उस जंगल में देखा था उसका नाम डिवॉन है। वो आदमी उन्हें बताता है कि हम चारों तांत्रिक थे, हम तांत्रिक विद्या में काफी ज्यादा माहिर थे, लेकिन डिवॉन तांत्रिक विद्या में काफी ज्यादा कमजोर था और वो हम सबसे पीछे था। लेकिन फिर भी उसे ज्ञान की बहुत ही ज्यादा भूख थी, वो हर एक चीज सीखना चाहता था। फिर वो हमसे अलग हो गया और फिर हमें पता चला कि वो एक शैतान को पूजने लग गया था। उस शैतान के पास काले जादू का काफी ज्यादा ज्ञान था। डिवॉन उसे खुश करने के लिए काफी सारे लोगों की बलि दे देता और वो शैतान, वो राक्षस उसे काले जादू का ज्ञान दे देता। वो आदमी उन्हें बताता है कि जब हम सब लोगों को उसके बारे में पता चला तो हमने उसे रोकने के लिए उसे ये श्राप दे दिया कि वो हमेशा के लिए इस जंगल के अंदर जिंदा रहे। फिर विलियम उससे पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे होगी, तुम यहाँ इस तरह कैसे फंस गए? फिर वो उन्हें बताता है कि एक बार वो इस जंगल में से गुजर रहा था, लेकिन तभी उसके सामने डिवॉन आ गया और उसने मुझे भी वही श्राप दे दिया और तब से मैं यहीं पे हूँ। उसने मेरे सामने बहुत सारे लोगों की बलि दी और काफी नए नए शरीर पाए, लेकिन मैं तब से यहीं पे सड़ रहा हूँ। तो विलियम उससे पूछता है कि आखिर अब हम लोग क्या करें, हम यहाँ से निकले कैसे इस जंगल के अंदर से? फिर वो व्यक्ति उन्हें कहता है कि इस जंगल के अंदर एक अजीब चीज है और वो अजीब चीज वो डिवॉन है और तुम उससे भाग नहीं सकते। विलियम उससे कहता है, कोई तो रास्ता होगा, हम क्या करें? फिर वो व्यक्ति उन्हें कहता है, अगर थोड़े से और समय के लिए जीना चाहते हो तो उस पत्थर के पीछे जाके छुप जाओ क्योंकि वो यहीं आ रहा है। और फिर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा व्यक्ति, वो पागल जादूगर, वो डिवॉन, वो वहां पर उस गुफा के अंदर आ रहा था। डिवॉन उस गुफा में आकर अपने पुराने दोस्त से पूछता है कि कैसे हो तुम्हें यहाँ पर मजा तो आ रहा है? इससे पहले उसका वो दोस्त वो कुछ बोल पाता, डिवॉन उससे कहता है, अब तुम मुझे इस शरीर में आखिरी बार देखोगे क्योंकि आज की रात के बाद मेरे पास एक नया शरीर होगा। फिर डिवॉन का वो पुराना दोस्त, वो व्यक्ति, वो उससे पूछता है, क्या तुमने उन 5 लोगों को पकड़ लिया है जिसकी तुम बलि देने वाले हो? फिर डिवॉन उसे बताता है कि उनमें से 3 लोग मेरे कब्जे में हैं और बाकियों को भी वो कुछ ही पल में ढूंढ लेगा और फिर वो एक नए शरीर के अंदर अपनी आत्मा को रखेगा। उस पत्थर के पीछे छुपे एमा, शॉन और विलियम को लगता है कि उस डिवॉन ने बेन, कार्ल और सूजन को पकड़ लिया है। शॉन के दिमाग में एक बात आती है, उसने पहले ही 3 लोगों को पकड़ लिया है, अगर वो किसी न किसी तरह से एमा और विलियम को उसके आगे कर दे और वो उन्हें पकड़ के ले जाए तो शायद वो वहां से भाग सकता है। वो ऐसा ही करता है। शॉन एमा और विलियम को धक्का दे देता है जिससे वो दोनों उस डिवॉन जादूगर के पैरों में जाके गिरते हैं। डिवॉन उन्हें देखकर हंसने लग जाता है। वो कहता है कि ये तो खुद ही मेरे पास चलकर आ गए। फिर डिवॉन अपनी आंखें बंद करता है और तभी वो काली परछाई वहां पर आ जाती है। वो उससे कहता है, इन दोनों को और वो इंसान जो उस पत्थर के पीछे है उसे उस पेड़ के पास लेके चलो। फिर शॉन उस पत्थर के बाहर आता है और जोर से चिल्लाने लग जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है, तो आखिर मैं क्यों? फिर डिवॉन उससे कहता है कि 5 लोगों की तो बलि ही जाएगी।
लेकिन उसे एक जिंदा शरीर चाहिए होगा और वो तुम्हारा ही होगा। ये सुनने के बाद शॉन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और फिर विलियम उसे कहता है, अब ये करके तुम्हें बहुत खुशी मिली होगी ना शॉन। फिर हम देखते हैं बेन और कार्ल वो उस जंगल में अभी तक भटक रहे थे। फिर बेन कार्ल को कहता है क्यों ना उन्हें वापस उस पेड़ के पास चलना चाहिए। वो कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, वहां पर तो वो बाबा होगा। वो कहता है कि अगर हम वहां चले जाएं, क्या पता हम वापस उसी रास्ते से बाहर निकल जाएं उस घर के पास से। और फिर वो दोनों उसी पेड़ की तरफ चलने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो बाबा, वो डिवॉन, वो उन सबको उस पेड़ के पास ले आया था। वो डिवॉन उन सबको उस पेड़ की जड़ों और टहनियों के साथ बांध देता है। तभी एमा, शॉन और विलियम देखते हैं कि वहां पर कार्ल और बेन की जगह 2 पुलिस ऑफिसर्स और सूजन की बॉडी मौजूद थी। तभी बेन और कार्ल भी वहां पहुंच जाते हैं। वो झाड़ियों में से देखते हैं कि डिवॉन एक मंत्र पढ़ने लग जाता है। तभी कार्ल अपने बैग से उस गन को निकालता है और एक लकड़ी को उठाकर वो बेन को दे देता है। कार्ल बेन को कहता है अब जो होगा देखा जाएगा। वो दोनों डिवॉन की तरफ भागने लग जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो उसे मार पाते, डिवॉन अपनी आंखें खोलता है और उसका मंत्र पूरा हो जाता है। तभी उन दोनों के सामने एक सफेद रोशनी आती है और फिर हम देखते हैं उन दोनों की आंख उसी अबेंडेंड हाउस में खुलती है। ये उन दोनों का एक सपना था। फिर वो दोनों अपने घर पे चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं उस जंगल के अंदर शॉन जोर जोर से हंस रहा होता है।